ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है। नज़र आएगी आपको, ऐसे लगेगा कि जैसे ये सिंबल जो है वो हिंदुज़म में यूज़ होता है। किसी भी जगह पे कोई उज़्बेकिस्तान का जिक्र है, जो पिक्चर आपके सामने दिखाई जाती है, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक गुंबद है। होटल से चेकआउट करते हुए एक चीज़ की एहतियात लाजमी कीजिए। अभी मैं हूँ सियाब बाज़ार में और ये ऐसा बाज़ार जिसे 4 रास्ते जाते हों। ये उज़्बेकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। आप जब भी उज़्बेकिस्तान की कोई सर्च करते हैं गूगल पे, वहाँ पे मेन लैंडमार्क क्या है, किसी भी जगह पे कोई उज़्बेकिस्तान का जिक्र है, जो पिक्चर आपके सामने दिखाई जाती है उसे कहते हैं रेगिस्तान स्क्वायर, चौराहा रेगिस्तान। और इस वक्त वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जिस बिल्डिंग में है ये मंसूब है औलख बेग से, और इन 3 बिल्डिंग में से ये जो जब हम इंटर होते हैं जो हमारी लेफ़्ट साइड पे आती है, ये औलख बेग ने इसे बिल्ड किया था 15वीं सदी के आगाज़ में। ये एक मदरसा नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें उस वक्त में दीगर उलूम जो हैं वो पढ़ाए जाते थे। ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है। And can you see the dome here, upstairs? Yes. It is not dome. The middle is flat. It is optical illusion. Flat? Yes, flat. Like that. It is hidden dome. It is not dome. It is a flat level with a beautiful painting on the flat, which makes the dome. वाह, अभी जो चीज़ आपको ज़ाहिर बात है पता चल चुकी होगी, जो लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि आज से 300 साल पहले ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक गुंबद है, लेकिन ये पेंटिंग में ऐसा कमाल शाहकार तैयार किया गया है कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है। ये फ्लैट है, ये गुंबद नहीं है। ये एक अमेजिंग चीज़ है जो मुझे अभी बताई गई है।
वरना मैं अगर मैं देखता तो मैं यही कहता कि ये एक गुंबद है। जिस बिल्डिंग के अंदर हम जाने लगे हैं, ये बिल्डिंग जो है ये भी 17वीं सदी में बनाई गई है और इसमें एक जो आर्किटेक्ट था इसका, और उसने एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको बिल्कुल ये मेहराब के सामने सेंटर में एक चीज़ दिखाई दे रही हो, मेरा कैमरा में भी आपको दिखा रहा हो, तो ये आपको एक चीज़ नज़र आएगी। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये सिंबल जो है वो हिंदुइज़म में यूज़ होता है, लेकिन ये नहीं, ये डिज़ाइन वहीं से लिया गया है, लेकिन आर्किटेक्ट ने ये, क्योंकि जो हिंदुइज़्म का सिंबल है वो एंटी क्लॉक होता है, ये क्लॉकवाइज इसे बनाया गया है और ये अल्लाह लिखा गया है 4 टाइम, और इसके इर्द गिर्द 4 दफ़ा लफ्ज़ मोहम्मद लिखा गया है, और ये भी एक कमाल है। area divided. Restricted area. Restricted area. Oh my God. Hala Jan. Hello, John. It's like American, typical American, the movie. Hello, John. Hello, John. That's funny. So this is a Bibi Khanum mosque, which was built by Timur on the money of India. Because yes, don't be surprised. Because they started to build the mosque when Timur conquered India. Okay, when come back from India? Yes, and do you know that from India? Do you know that from India Timur brought to Samarkand 95 Indian elephants? 95 Indian elephants. They carried all the treasure from India to Samarkand. At the same time, these elephants have been used for the transportation.
प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। 40-45 मिनट मैंने आँख भी लगा ली है। ताशकंद का ट्रिप बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। अमूमी तौर पे टूर गाइड के बगैर लोग खुद से जाते हैं और सारा कुछ देखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर जाएं ऐसी जगहों पे, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो अगर किसी टूर गाइड को आप हायर कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा। $50 के करीब उसे पे किया गया है। नॉट बैड कि $50 जो है मेरी टिकट्स के अलावा, जो ट्रेन की टिकट है उसके अलावा सिटी टूर है जिसमें हम सिटी से बाहर भी तकरीबन कोई 20-21 किलोमीटर हम बाहर भी गए हैं। बुखारी कॉम्प्लेक्स स्टेशन पे पिक एंड ड्रॉप भी है, तो वो सारा कुछ शामिल है। लेकिन इस वक्त मेरी वीडियो में एक छोटा सा बच्चा भी आ रहा है। मीरज़ियाद ऑलरेडी मुझे रिसीव करने के लिए पहुँचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। Fantastic. Sorry? No tired. I'm okay. जी, तो इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं ताशकंद एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के लिए वापसी। लेकिन होटल से चेकआउट करते हुए एक चीज़ की एहतियात लाजमी कीजिए। होटल से एक चेकआउट का पेपर मिलता है, उस चेकआउट के पेपर को रिसेप्शन से लाजमी ले लें, क्योंकि यहाँ पर इमिग्रेशन पे उसकी डिमांड की जाती है कि आप इतनी देर उज़्बेकिस्तान में रहे हैं, आप कहाँ रुके। अगर आप समरकंद जाएं, वहाँ पे होटल पे रुकें तो वहाँ से ले लें। यानी कि जिस होटल पे आप रुकें, आप वहाँ से वो चेक इन चेक आउट का जो रिकॉर्ड होता है, वो एक छोटा सा पेपर है, आप वो लाजमी ले लीजिए। बोर्डिंग और इमिग्रेशन से फ्री होने के बाद इस वक्त लाउंज में बैठा हूँ और मेरा ये टूर अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ मुकम्मल हो गया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली इस पूरे टूर में। जो चीज़ मुझे नज़र आई है कि इनमें जो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये कंट्री बहुत ज़्यादा चीप हैं और आज़रबाईजान, रशिया, बेलारूस, ये कंट्री जो है वो चीप नहीं है। उज़्बेकिस्तान में अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, इवन के आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, टैक्सी यूज़ करें,